नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया आरएमएस एंड एमएमएस एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी। आपको पता है कि ये जो यूनियन है ये डाक विभाग की यूनियन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की यूनियन है। और जो आरएमएस लिखा है इसका मतलब होता है रेलवे मेल सर्विस, और जो एमएमएस लिखा है इसका मतलब होता है मेल मोटर सर्विस। और ये दोनों जो आरएमएस और एमएमएस है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ही पार्ट है, डाक विभाग का ही पार्ट है दोनों। आरएमएस में आपको पता है कि जो मेल होता है वो उसका प्रोसेसिंग आरएमएस में किया जाता है, और एमएमएस में जो मेल ट्रांसशिपमेंट का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का, इधर से उधर डाक को ले जाना, वो मेल मोटर सर्विस के थ्रू होता है। और इन दोनों की यूनियन एक ही है, आप देख सकते हैं यहाँ, ऑल इंडिया आरएमएस एंड एमएमएस एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी। और आपको पता है कि यूनियन द्वारा टाइम टाइम पर चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया जाता है डिपार्टमेंट के पास, और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ मांग रखी जाती है। तो इस बार भी कुछ मांग रखी गई थी ऑल इंडिया आरएमएस एंड एमएमएस एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी द्वारा, और उसी डिमांड्स का जो रिप्लाई आया है डिपार्टमेंट ने दिया है, और एक अपील बोल सकते हैं आप, अपील भी किया गया है और जवाब भी दिया गया है सारे डिमांड्स का। जो भी डिमांड्स है उसके एवज़ में जो भी सूटेबल जवाब है, क्या हो रहा है उस डिमांड पर, क्या कार्रवाई हो रही है, और सारे जवाब को एक एक करके हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं पहले, द चार्टर ऑफ डिमांड्स सबमिटेड बाय यू हैव बीन एग्जामिन्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड स्टेटस ऑन योर डिमांड्स इज एनक्लोज्ड एज एनेक्शर। द डिपार्टमेंट ऑलवेज कंसिडर्स द इशू रेज्ड बाय एसोसिएशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने जो अपील की है, देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट टू कॉल ऑफ द प्रोपोज्ड फेज वाइज एजिटेशन प्रोग्राम। जो धरना प्रदर्शन के लिए लिखा गया था यूनियन द्वारा, उसको भी रोकने के लिए बोला गया है। डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो आपका डिमांड है उसको रिव्यू किया जा रहा है, और रिव्यू करने के बाद जो भी सूटेबल रिमार्क है डिपार्टमेंट ने दिया है, तो उस एजिटेशन जो प्रोग्राम है, जो धरने का कार्यक्रम था, उसको रोकने के लिए यहाँ पर अपील की गई है। तो एक एक करके हम लोग डिमांड्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है विड्रॉ डी रिकग्निशन ऑफ एनएफपी एंड एआईपीयू ग्रुप सी। आपको पता है कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय है और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी है, इनके यूनियन की मान्यता को रद्द किया गया था। और इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया था कि नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय और एआईपीयू ग्रुप सी के जो यूनियन है, इनकी मान्यता को रद्द क्यों किया गया और क्या कारण था इसके पीछे। तो इस पर मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो इस पर देखिए जवाब क्या दिया है, कमेंट्स देखिए डिपार्टमेंट ने क्या दिया है इस पर, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में, इस कॉलम में आप देखिए, यहाँ पर जवाब दिया गया है, द रिकग्निशन ग्रांटेड टू एआईपीयू ग्रुप सी एज वेल एज एनएफपी has been withdrawn due to violation of the CCS RSA rules 1993 with the approval of the competent authority after giving due opportunities to the concerned association federation to present their case। तो CCS RSA रूल्स, इसका डिटेल मैंने बताया था अपने पुराने वीडियो में, उसमें आप देख लेना, उतने डीप में मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका उल्लंघन उन्होंने किया था, CCS RSA रूल्स 1993 जो है, इसका उल्लंघन किया था एनएफपी और एआईपीयू ग्रुप सी ने, तो इसलिए इसको डी रिकग्नाइज कर दिया गया था यूनियन को ऑल इंडिया बेसिस पे। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट में है ड्रॉप प्रोपोज्ड मर्जर ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर विथ पीएपीओ कैडर। आपको पता है कि कुछ दिन पहले प्रपोजल मांगा गया था सभी सर्किल से, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस में काम करते हैं, उनके कैडर को मर्ज करने के लिए पीए में, जो पोस्ट ऑफिस में पीए काम करते हैं, उसमें मर्ज करने के लिए बोला गया था, प्रपोजल मांगा गया था। तो वो अभी देखिए डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया है उस पर। हालांकि वो प्रपोजल मांगा गया था, अभी फाइनल उस पर नहीं हुआ है, वही डिपार्टमेंट ने भी बोला है यहाँ पर, देखिए, दी प्रपोजल इज एट एग्जामिनेशन स्टेज एट प्रेजेंट, फाइनल डिसीजन विल बी ओनली बी टेकन आफ्टर द डिटेल डिस्कशन कंसल्टेशन विद दी ऑल स्टेक होल्डर्स। तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, वही डिपार्टमेंट ने बताया है कि अभी ये एग्जामिनेशन स्टेज में है, जब तक सबसे सहमति नहीं मिल जाती तब तक इसको मर्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में देखिए, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इन आरएमएस एंड एमएमएस। आपको पता है कि जो कैडर रिस्ट्रक्चर है वो पोस्ट ऑफिस में हो गया है पीए में, और वही डिपार्टमेंट का कमेंट्स भी है इसमें, देखिए, द पीए एसबीसीओ एंड पीए एफपीओ हैव बीन मर्ज्ड विथ पीए पीओ। तो ये तो पोस्ट ऑफिस में तो कैडर रिस्ट्रक्चर हो चुका है, लेकिन आरएमएस और एमएमएस में अभी बाकी है। और वही जवाब देखिए डिपार्टमेंट ने बोला है, द proposal of merger of sorting assistant RMS with PAPO is also under examination on similar line, thus restructuring in RMS cadre at this stage is not feasible। मतलब अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो मर्जर है SAPA का वो अभी एग्जामिनेशन में है, एग्जामिनेशन स्टेज पे है। तो कैडर रिस्ट्रक्चर RMS का अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, और आगे इसको देखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्टॉप द मर्जर ऑफ CRC इंटू ICH NSH।
दोस्तों कुछ महीने पहले आपको पता है कि जो आरएमएस में एनएसएच काम करते हैं और आईसीएच जो काम करते हैं जहाँ पर स्पीड पोस्ट की प्रोसेसिंग की जाती है, उनको सीआरसी में मर्ज करने का प्रपोजल आया था, लेकिन अब तक वो मर्ज नहीं हुआ और मर्ज होगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि किसी भी यूनियन की सहमति नहीं थी और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी इंटरेस्ट इसमें नहीं थी। और देखिए इसका एक रीज़न भी है, रीज़न यहाँ पर दिया गया है, डिपार्टमेंट ने उसी के अकॉर्डिंग जवाब भी दिया है। ये जो सेकंड पेज है इस सर्कुलर का, ये थोड़ा लैंडस्केप मोड में है, इसलिए आपको पूरा स्क्रीन देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन खैर इसमें देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए डिपार्टमेंट का जवाब क्या है। डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैज़ अ वेरी वेल डिफाइंड नेटवर्क for processing of parcels, that is L1 and L2 parcel hubs. The network of L1 and L2 parcel hubs has been put in place after vast deliberation during parcel network optimization project. तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जो मर्जर है जो सीआरसी का एनएसएच में करना, इसकी ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट का यही कहना है। सेकंड पॉइंट में देखिए, एमओ डिविजन्स इज़ ट्राइंग टू स्मूदन द प्रोसेस with a focus on timely delivery and update the processing work of parcel, ICH, speed post and L2 offices could not be merged as all said hubs are processing different types of articles and in most of the cases hubs are not situated in the same city. एक ही सिटी में हब नहीं है कहीं पर, और कहीं पर सीआरसी फंक्शन करता है तो कहीं पर आईसीएच फंक्शन नहीं करता है, और जो सीआरसी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल प्रोसेस करता है, और जो आईसीएच और एनएसएच है इनके जो टाइप ऑफ आर्टिकल हैं ये डिफरेंट है, तो ये मर्ज नहीं हो सका। तो स्टॉप द मर्जर वाला ये डिमांड तो सक्सेस है यूनियन का। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट में क्या है। रिज्यूम ऑल टेम्पररी सस्पेंडेड आरएमएस ट्रांजिट सेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड एंड रन डिपार्टमेंटल शेड्यूल। देखिए इसका जवाब क्या दिया है। आरएमएस सेक्शंस आर बीइंग रिव्यूड एंड रिज्यूम्ड इन केस ऑन केस टू केस बेसिस As per transport policy of the department, RMS sections are not to be operationalized for distance less than 500 किलोमीटर। जो RTN चलता है, मेल मोटर, मैंने बताया आपको, जो मेल ट्रांसशिपमेंट होता है इधर से उधर ले जाना डाक को, तो मेल वैन के थ्रू होता है, बाय रोड होता है। RTN उसको बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो RTN को बंद करके RMS सेक्शंस को चालू करने की डिमांड यहाँ पर है यूनियन की, लेकिन जो RMS सेक्शंस का रूलिंग है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो भी RMS सेक्शंस है वो 500 किलोमीटर के अगर अंदर डिस्टेंस है तो उसके लिए सेक्शंस नहीं चलाया जा सकता, ये रूलिंग है। तो 500 किलोमीटर से अगर ज़्यादा कोई डिस्टेंस है तभी आरएमएस सेक्शंस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ फिर वो आरटीएन से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि देख लेते हैं नंबर 6 में क्या है। रिव्यू अनसाइंटिफिक वर्क स्टडी रिपोर्ट ऑन पार्सल हब, मेल ऑफिसेस, फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस एंड फिक्स द साइंटिफिक नॉर्म्स फॉर द सेम। जो नॉर्म्स है, जो कितना काम होना चाहिए और एक सॉर्टिंग असिस्टेंट कितना काम करेगा, जो मेल गार्ड है, जो एमटीएस है, उनका वर्कलोड क्या होना चाहिए, ये जो नॉर्म्स है इसको थोड़ा अनसाइंटिफिक बताया गया है यूनियन द्वारा। और उसके एवज में जो डिपार्टमेंट का जवाब है आप देख सकते हैं। लेटेस्ट इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय लेटर नंबर इतना 6 फरवरी 2023 को एक नॉर्म्स इशू हुआ था, तो उस लेटर का नंबर का हवाला देते हुए यहाँ पर ये जवाब दिया गया है कि उस नॉर्म्स को आप देख सकते हैं, उसमें लेटेस्ट जो नॉर्म्स है वो प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी। 7 में देखिए, टाइमली कंडक्टिंग पीरियडिकल मीटिंग्स। जो मीटिंग्स होती है यूनियन की और जो ऑफिशियल्स मीटिंग होती है उसको टाइमली कंडक्ट करवाया जाए, तो वो तो इसमें पीरियडिकल मीटिंग होते रहती है। और 8, 9, 10 उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि लास्ट में देखिए, फिलअप वैकेंसीज ऑफ ऑल कैडर्स एंड रेगुलराइज ऑल कैजुअल वर्कर्स। जो भी कैजुअल वर्कर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए बोला गया है यूनियन द्वारा। तो सेकंड पॉइंट में देखिए जवाब दिया है यूनियन ने, डिपार्टमेंट ने। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ फेम्ड कैजुअल लेबर्स ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन स्कीम्स वाइड लेटर डेटेड 12/4/1991। तो 1991 का एक लेटर है, ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन स्कीम। तो इसके तहत जो भी कार्रवाई होती है वो होती है, और एमटीएस के पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबल कैजुअल लेबर हैं उनकी नियुक्ति समय समय पर होती रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।